हाय आप भी कितनी प्यारी होती अगर आप हमारी उस्तानी ना होती। फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो, फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो, अंधे हो क्या जो गमलों से टकराते हो। नाज़रीन ग्रामी और क्या बयान करूं मैं। महीने का आगाज होता है, सर का दिल फीस के लिए बेताब होता है, फीस की लिस्ट हाथ में जमाए उनका हमारी क्लास में इस्तकबाल होता है, फिर शीता मीता और समीना के चेहरों का बुरा हाल होता है, फिर उनके दिल में यही इकरार होता है हाय सर आप भी कितने प्यारे होते अगर आप हमारे सर न होते। सर फरहान भाई आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी, जरा गौर कीजिएगा आप। अच्छा भाई नाज़रीन ग्रामी और क्या क्या दुखड़े सुनाऊं मैं अपने आप। हमारी क्लास में एक अदद तो सीआर पाई जाती है, क्लास में बैग उसके बाद में रखने मांगना वो पहले शुरू हो जाती है। आयशा तुम छुट्टी का फाइन दे दो, रजिया तुम यूनिफॉर्म का फाइन दे दो, लाइबा तुम जूते का फाइन दे दो, आयशा तुम ऑर्डर का फाइन दे दो। माँ भांगा इसने ग्रीन कर दिया नाज़रीन हमें। हाय मैंने यूं ही कह दिया, हाय मैंने यूं ही कह दिया कि वो चवल है। आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना, मैंने यूं ही कह दिया कि वो चवल है, फिर उसने साबित किया कि वो चवल है। नाज़रीन मैंने बस यूं ही कहा था कि वो चवल है, फिर उसने साबित करके बताया कि मुझे वो चवल है। मैं आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, उसने जिसको छू लिया वो चवल है। Now it's time for fun, where anything can happen and everything will make fun. Now I would like to invite Kashyap and Munazza. Please come on stage and perform our drama. तालियां बजा दो, क्या हो गया क्या तो बोल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक हूँ। ये प्रोफेसर है? जी जी मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ, आपको कोई शक है? जी जी मुझे शक है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको उर्दू आती है? जी जी मुझे आती है। उन्हें एक पकड़ा देना। चले मैं आपसे कुछ उर्दू के मतलब के बारे में पूछूंगा, यानी मतलब मैं बताऊंगा और मोनस आपको बतानी होगी, क्या आप बताएंगे? जी जी मैं बताऊंगा, आप पूछिए। चले सबसे पहले आप बताएं डोबी की मोनस क्या होगी? डोबी की मोनस है डोबा। नहीं ये आपने गलत बताया है, डोबी की मोनस होगी डोबन। चलिए एक दफा फिर पूछ ले, इस दफा मैं सही बताऊंगा। चले आप मुझे बताएं हाथी की मोनस क्या होगी? हाथन। नहीं ये भी आपने गलत बता दिया, हाथी की मोनस होगी हथनी। नहीं नहीं सॉरी, एक दफा फिर पूछे, इसकी दफा मैं सही बताऊंगा। चले आपको लास्ट चांस दूंगी मैं। अब आप मुझे बताएं कुत्ते की मोनस क्या होगी? कुतनी। नहीं ये भी आपने गलत बता दिया है, कुत्ते की मोनस होगी कुतिया। सॉरी आप फिर पूछे, मैं इस दफा सही जवाब दूंगा। ये लास्ट चांस होगा, उसके बाद कोई चांस मिलेगा आपको। जी ठीक है, फिर सोच ले एक दफा। जी ठीक है, आप लास्ट दफा पूछ लें। चले आप मुझे बताएं घोड़े की मोनस क्या होगी? गोड़िया। नहीं ये भी आपने गलत बता दिया, घोड़े की मोनस होगी घोड़ी। आप तो कहते हैं उर्दू का प्रोफेसर हूं, लेकिन आपको उर्दू ने क्या थी? इस दफा प्लीज नहीं जाने दे देखे नाज़रीन हमारे मुल्क में देखे उस्ताद भी अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी के मफहूम याद करवा दी उन्होंने अपने बच्चों को अपनी कौमी ज़ुबान बुला दी है। शुक्रिया। अब मैं दावा देती हूँ सर शौकत को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा इनका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अजय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने दूसरी दफा भी मुझे इनवाइट किया है। कि वो जब अपनी अमली जिंदगी में जाए तो इस बात का ख्याल रखें कि वो फीस पर नजर ना रखें बल्कि सीस पर नजर रखें। जब कोई आपके पास बतौर पेशेंट आएगा तो वो दो चीजें आपको देगा, एक फीस और एक सीस। तो मेरी गुजारिश यह है कि और ये मेडिकल की शोबे की मुकद्दस भी यही है कि आपकी नजर हमेशा सीस पर रहे, फीस खुद आपको मिल जाएगी। और मेरी दुआ है कि आप
तमाम जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अपनी अमली ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी देखें। थैंक यू सो मच सर का भी। बाकी जितने जूनियर सीनियर्स प्रेजेंट एब्सेंट जितने भी हैं सबका थैंक्स कि वो आए हैं, उन्होंने भी अपना कीमती टाइम निकाला क्योंकि अब वो भी बड़े बिजी हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं आए उनको चाहिए था कि आते, कॉलेज का लास्ट डे था उनके लिए। बाकी सारे एक दफा अपने टीचर्स के लिए, जो जूनियर है वो अपने सीनियर्स के लिए, जो सीनियर्स है वो अपने जूनियर्स के लिए, जो क्लैपिंग कर दें हौसला अफजाई के लिए। जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी थैंक्स कि वो आए हैं। पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स आए हैं, किसी की बहनें आई हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस किया है। थैंक यू सो मच। अभी अगर मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर साजिद को कि वो आए और थोड़ा बहुत जो है ना वो इन बच्चों को मेडिकल फील्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में या कोई भी अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो वो शेयर कर लें। क्लैपिंग फॉर डॉक्टर साजिद। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे स्टेज पे बुलाया। और फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। और उनके पेरेंट्स का जो आए उन्होंने हमारे इदारे के ऊपर ट्रस्ट किया, अपने बच्चों को हमारे पास भेजा तालीम हासिल करने के लिए, और उन्होंने भी अपने भरपूर मेहनत से अपनी डिग्री कंप्लीट की। दूसरी बात ये है, जिस तरह ये आपके बच्चे हैं, इन्होंने मैट्रिक किया, FSC की है, ये एक मेरा पब्लिक मैसेज भी आप समझ लें कि आजकल जिस तरह एजुकेशन का दौर जा रहा है, हर बंदा PS प्रोग्राम्स कर रहा है, MPhil कर रहा है, PhD कर रहा है, और एट द एंड क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हर दूसरा बंदा सिर्फ डिग्री है, उसके पास जॉब नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अदारे की ये एक खूबी बता नहीं रहा, ये सबको नज़र आएगी इंशाल्लाह कि हमारे ये जो मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं, बेशक इसमें कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, कुछ साइंस के सब्जेक्ट के होंगे, बहुत अच्छे जिनके मार्क्स हैं वो चले मेडिकल में निकल गए, जो बेचारे थोड़े नंबरों वाले थे वो डिसहार्ट नहीं हुए, उनके लिए हमारा अदारा इंशाल्लाह वर्क कर रहा है। और ये मैं 2019 में इसी सोच के साथ लेके आया था कि हमारे इलाके में क्वालिटी सिस्टम आम था, हॉस्पिटल में क्वालिफाइड स्टाफ मिलना बहुत टफ था, और माशाल्लाह 2019 से लेकर अभी तक सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल फैकल्टी के हवाले से डिप्लोमा ले चुके हैं। उसमें LHV के हैं, नर्सिंग असिस्टेंट कोर्सेज हैं, फार्मेसी कोर्सेज हैं, डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन। तो मैं समझता हूँ ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली जो मैट्रिक से फारग बच्चे हैं उनके लिए, जो कल को अपना फ्यूचर समझते थे कुछ नहीं है। जिस तरह की हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन जॉब एंड स्किल्स कोई बंदा नहीं बांट रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो मैट्रिक के बाद अभी जिन बच्चों को डिग्रियाँ मिली हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने गाँव में, पाकिस्तान में कहीं भी, इवन फॉरेन में भी ये डिग्रियाँ वैलिड हैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के बाहर भी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके भी ये जॉब करना चाहता है तो उनकी डिग्रीज वहाँ पे वैलिड है। तो ये नहीं कि लोकल सतह पे आप लोग काम करेंगे, आप इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी अपनी डिग्रीज को प्रूव करवा सकते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अपने इलाके में मैट्रिक लेवल के बच्चों को इस लेवल की स्किल देना, तो वो फॉरेन में भी मेडिकल शोबे में ही जॉब करेंगे, उस डिग्री को लेकर आगे चलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोबारा से उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इदारे पर ट्रस्ट किया, बच्चों को भेजा, और बच्चों ने भी जिन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा, क्लासें ली और अपनी डिग्री कंप्लीट किया। इस तरह तमाम अपने टीचर्स का भी जिन्होंने लगन से मेहनत से बच्चों को पढ़ाया और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ये मेरा पब्लिक मैसेज है कि अपने जो बच्चे हैं जिनको मैट्रिक वाले हैं, विद साइंस हैं, विदाउट साइंस हैं, उन्हें हमारे इदारे के बारे में बताएं, यहाँ वो आएँ और डिग्री के साथ साथ स्किल भी सीखते हैं। वो स्किल जो बंदा जिसके अपने हाथ में पावर है ना, हाथ से काम कर लेता है, स्किल रखता है कोई ना कोई, उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है ना, तो मुझे पता है ये जो आज हमारे जितने बच्चे हैं इनको गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले, ये कहीं ना कहीं अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर करवा के भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। और इनके इस एक्ट से मैं समझता हूँ आज जिस तरह 30+ बच्चियाँ क्वालिफाई की हैं इन्होंने, ये अगर 30 डिफरेंट गाँव में जाके क्लिनिक भी करेंगे ना तो वहाँ से ये क्वालिटी सिस्टम कम होगा। एटलीस्ट पढ़े लिखे बंदे होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ पेशेंट्स का, मेडिसिन का, चीज़ों का पता है। इस तरह कितनी सारी जो मैल प्रैक्टिस हो रही है उससे भी हमारे इलाके में कमी आएगी। तो बस मैं अगेन फिर थैंक्स बोलता हूँ और पब्लिकली ये मैसेज देता हूँ कि अदारे की तरफ रजू करें और जो इनके घरों में मैट्रिक के बच्चे हैं, FSC के बच्चे हैं, उनको स्किल डिप्लोमा की तरफ लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिक। आप हमारी कॉलेज की शान है, आन है, हम सबके आइडियल हैं। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, बातों बातों में वो दिल में उतर जाते हैं, बातों बातों में वो दिल में उतर जाते हैं, चाहे जाने के उसे सारे हुनर आते हैं। फिक्रो मस्ती का मेरा इश्क भरी कहानी में, जाओ ढूंढो दुनिया अपनी अपने बिरयानी में। अभी ज्यादा नहीं है, जो सीनियर्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ अपनी एक ग्रुप कलेक्शन करवा के जाएं, ठीक है। जो सीनियर्स हैं वो भी, और उसके बाद सारे जना खाना खा के जाना, ठीक है। इसके लिए इतना जो है ना वो आप लोगों को वेट करवाया है, इसलिए प्रोग्राम का इस्लाम हो गया। सारे सीनियर्स है ना स्टेज पे इंस्टीट्यूट की जानब से ये प्रोग्राम था जो निजी मैरिज हाल बेशक अपनी डिग्रियां ले आना, डिप्लोमा भी ले आना, अगर कुछ और भी मेकअप का सामान वगैरह हो वो भी ले आना।